हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम कांथा एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांथा एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है जो कि वेस्ट के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के जो कि भोलपुर में है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। कांथा एंशिएंट क्राफ्ट है और ये 1800 एडी से पहले शुरू हो चुकी थी। कांथा को कांता एंड क्वांता भी बोलते हैं। कांथा इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स एंड वेस्ट बंगाल में क्राफ्ट किया जाता है, सच एज त्रिपुरा एंड उड़ीसा। कांथा को संस्कृत में रेक्स बोलते हैं, जो कि डिस्कार्डेड गारमेंट्स एंड क्लोथ्स पर कांथा एम्ब्रॉयडरी करने को दर्शाता है। और इन द बिगनिंग यानी कि ट्रेडिशनली ये एम्ब्रॉयडरी क्विल्ट्स को एडॉन करने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन अब ये एम्ब्रॉयडरी साड़ीज़ हो गया, दुपट्टाज हो गया, कुर्तीज़ हो गया, किड्स वेयर हो गया, प्लाजो लेटेस्ट फैशन है, उनको एडॉन करने के लिए एंड इवन फर्निशिंग सच एज बेड कवर्स, कुशन कवर्स हो गया एंड कुशंस हो गया, बेड स्प्रेड्स हो गया एंड पिलो केसेस को डेकोरेट करने के लिए भी पॉपुलर है। शुरुआत में बंगाल की विलेज वुमेन अपने फ्री टाइम को कंज्यूम करने के लिए कांथा एम्ब्रॉयडरी करती थी, और वो कांथा एम्ब्रॉयडरी को साड़ी की हेल्प से करती थी। और वो क्विल्ट कवर्स हो गया, वॉल हैंगिंग्स हो गया, उनके लिए ही कांथा एम्ब्रॉयडरी करती थी। और जो बंगाल का होम क्राफ्ट है कांथा एम्ब्रॉयडरी, उससे उन वुमेंस की स्किल एंड इमेजिनेशन का पता चलता था। कांथा एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें फ्रंट एंड बैक व्यू सेम होता है। कांथा को रनिंग स्टिच भी बोलते हैं। जो फर्स्ट इमेज है इसमें जो है कांथा, प्योर कांथा एम्ब्रॉयडरी है। सेकंड में रनिंग स्टिच है। कांथा एम्ब्रॉयडरी का जो इफेक्ट होता है वो डॉटेड इफेक्ट होता है। कांथा एम्ब्रॉयडरी राइट और रिवर्स उनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। कांथा फर्स्ट वाली इमेज में कांथा एम्ब्रॉयडरी है, सेकंड वाली इमेज में डार्निंग स्टिच है। और कांथा एम्ब्रॉयडरी ही रनिंग स्टिच है फर्स्ट वाली इमेज में। जो सेकंड इमेज है वो डार्निंग स्टिच की है। डार्निंग स्टिच एंड रनिंग स्टिच में सिर्फ इतना अंतर है, देखिए जो फर्स्ट लाइन है रनिंग स्टिच की, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, 3 लाइन्स हैं, वो इक्वल उनका गैप है। जबकि डार्निंग स्टिच में क्या होता है कि गैप होता है इक्वल, जो उस लाइन में जितनी भी स्टिचेस हैं उनका गैप तो इक्वल होगा, लेकिन वो एक लाइन के बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उनका गैप इक्वल नहीं होगा। उन लाइंस में जितनी भी स्टिचेस होंगी उनका गैप मैच नहीं करेगा। ये डार्निंग स्टिच होता है। सी द एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर। ब्लू स्टिच, ये भी रनिंग स्टिच है। सेकंड येलो स्टिच, वो भी रनिंग स्टिच है, लेकिन दोनों में ही क्या गैप जो है, स्टिचेस का गैप वो इक्वल नहीं है, वो मैच नहीं करता। ए टू बी एंड सी टू डी, दोनों लाइंस का गैप है जो स्टिच गैप वो अनइवन है, ये डार्निंग स्टिच होती है। दोनों ही एक ही फैमिली से रिलेट करती हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोनों की स्टिचिंग टेक्निक सेम है। ओनली द डिफरेंस इज़ डैट जो उनकी लेंथ स्पेस है स्टिच की वो अनइवन होती है, अनइक्वल होती है, वो मैच नहीं करती, उनका गैप इक्वल नहीं होता। डार्निंग स्टिच इस फोटो में, और इस डार्निंग स्टिच को सेम जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है, सारी स्टिचेस अनइवन है एक रो में, एक लाइन में, लाइन बाय लाइन है, लेकिन सारी अनइवन है। उनकी लेंथ हो गई वो आपस में मैच नहीं कर रही है। इस फोटो में दिखाया गया है कि कैसे मतलब डार्निंग स्टिच से रफू की जा रही है। ये आज की डेट में तो रफ़ू के लिए ही यूज़ हो रही है, या फिर कुर्तीज़ को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ की जा रही है। अब बात करते हैं हम अर्लियर टाइम में कांथा को क्विल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और वो भी ओल्ड साड़ीज़ का यूज़ करते थे, जो कि फुल लेंथ की होती थी। फुल लेंथ साड़ी ही होनी चाहिए। साड़ी अगर छोटी हो थोड़ी तो नहीं चल सकती। तो इसमें क्या होता था कि साड़ी को वो वन ऑन टॉप ऑफ अदर्स यूज़ करते थे। मीन्स अपर एंड लोअर जो लेयर होती थी साड़ी की, और ऊपर से और बीच में इन मिडल में
डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज़ करते थे। कांथा एम्ब्रॉयडरी को चिकन एम्ब्रॉयडरी यानी कि चिकनकारी के साथ भी यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कि ओवरऑल जो लुक होता है वो उसे इन्हांस करती है। और ये बहुत पॉपुलर है, चिकनकारी एंड रनिंग स्टिच यानी कि कांथा एम्ब्रॉयडरी। और जो कि ऑल टाइम्स में जो क्विल्ट्स बनते थे, अगर उन्हीं क्विल्ट्स को लाइट वेट में बनाया जाता था, बहुत लाइट होते थे, और उसे हम नकाशी बोलते थे, नकाशी कांथा बोलते थे। नकाशी कांथा में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि जो उसकी क्विल्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे नक्शा कांथा बोलते हैं, नकाशी कांथा हो गया। और नकाशी कांथा में एक तरह से नक्शा भी बनता है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप फ़िश। इसका एक नक्शा तो है कि फ़िश का है, ये फूल है, कोई मोटिफ है, तो इसे हम नकाशी कांथा बोलते थे। और ये लाइट ब्लैंकेट बेड स्प्रेड जो कि चिल्ड्रन के लिए होते थे, बहुत लाइट होते, इसके लिए यूज़ किया जाता था। कांथा के लिए जो साड़ी होती है वो अपर एंड लोअर, टॉप और लोअर में यूज़ की जाती थी, और उसकी मिडिल में अदर फैब्रिक्स की फिलिंग होती थी। और उस फैब्रिक को रेक्टेंगुलर, जो उसका क्विल्ट होता था, जो क्विल्ट बनकर आता था, रेक्टेंगुलर एजेस को एम्ब्रॉयडरी से एडॉर्न किया जाता था विद डिफरेंट कलर्स। और कई बार तो उस पर साड़ी से ही बॉर्डर दिया जाता था, डिज़ाइन दिया जाता था। और उस बॉर्डर पे भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से कांथा वर्क किया जाता था, और उस पे मोटिव्स बनाए जाते थे, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, फ्लोरल मोटिव्स भी बनाए जाते थे। कांथा को बनाने के लिए 6 मंथ्स टू 3 जनरेशन्स का टाइम लगता था। कांथा एम्ब्रॉयडरी इतनी फ़ाइन होती थी कि आप उसके डिज़ाइन बोथ साइड्स बिल्कुल सेम होते थे, और साड़ी को क्विल्ट में ट्रांसफॉर्म इतनी सुंदर तरीके से किया जाता था कि कोई उस साड़ी को ये नहीं पहचान पाता था कि ये पुरानी साड़ी से ही बनाया गया है। उसके टेक्सचर में न्यू फील होती थी, वाइब्रेंट कलर होते थे, अमेजिंग होता था। कांथा की एम्ब्रॉयडरी डार्क कलर की होती थी, और जो उसके अंदर फिलिंग यानी कि जो भी मोटिफ के अंदर फिलिंग होता था वो या तो सेम कलर की होती थी या कॉन्ट्रास्ट कलर की होती थी। जो आउटलाइन है मेनली वो ब्लू कलर से होती थी, और रेड कलर्स अंदर उसके डिज़ाइन की फीलिंग होती थी। मोस्ट पॉपुलर कलर्स आर ब्लू, येलो, रेड एंड ब्लैक, लेकिन अर्लियर टाइम में ब्लू एंड रेड ही यूज़ किए जाते थे, और उसके साथ में वाइट थ्रेड का भी यूज़ किया जाता था। और इसमें कांथा को बनाने के लिए एप्लिक वर्क भी बहुत कॉमन है। एप्लिक वर्क 2 टाइप से फेमस है कि फर्स्ट है रेड क्लॉथ से मोटिव को कट करके वाइट बैकग्राउंड पर स्टिच किया जाता था। रेड क्लॉथ को वाइट पे स्टिच किया जाता था, वाइट बैकग्राउंड पे, और ये लार्ज आर्टिकल्स के लिए यूज होता था। सेकंड है कलर्ड क्लॉथ को नैरो स्ट्रिप्स में कट किया जाता था, और देन उस नैरो स्ट्रिप की डिज़ाइन को राउंड साइड पर स्टिच किया जाता था। और इसमें मेन फोकस आपके वो कलर्ड क्लॉथ का होता था, कलर्ड क्लॉथ का, और फर्स्ट वाले में रेड क्लॉथ से मोटिव होते थे, ये डिफरेंस है। अब 2 रिचुअल्स इन कांथा, फर्स्ट वन इज़ मंडाला, सेकंड इज़ कलशा। तो मंडाला में ये ओकेजनली फेस्टिवल्स पर किया जाता था, इसे लेडीज़ करती थी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इसमें जो ये मोटिव थे ब्लैक एंड वाइट, ये इस तरह के बनाए जाते थे। और कलशा में ये साड़ी पर बॉर्डर देने के लिए यूज़ किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी होती थी इसमें। और इसमें मेनली डार्निंग स्टिच का यूज़ होता था, जो कि अनइवन होती थी, ताकि वीविंग वाली इफ़ेक्ट दे सकें। और इन सब में जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है उसमें लोटस एंड फिश ये मेन मोटिव है कांथा एम्ब्रॉयडरी के, क्योंकि वेस्ट बंगाल में फ़िश का ज़्यादा चलन है, इसलिए इन सब के अलावा कांथा को और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था।
प्लांट को डेकोरेट करने के लिए, जो कि लव का सिंबल होता था, बेड स्प्रेड के लिए, ब्लैंकेट के लिए, ब्लैंकेट जो कि थिक होती थी, वार्म होती थी, और उसका एक पर्टिकुलर साइज़ था 6x4 फीट का, जो कि अपने नियर रिलेटिव्स को देने के लिए यूज़ होती थी, और उन्हें, ताकि वो सर्दियों में रैप कर सकें। और उसके बाद बेटोर, बेटोर ये होता है कि बुक्स को रैप करने के लिए, या फिर आपकी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं कुछ, उन्हें, और इसका भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, वो साइज़ है 3x3 फीट। और बेटोर की एक और स्पेशलिटी होती थी कि इसे वाइट बॉर्डर की रो होती थी, वाइट बॉर्डर की रो होनी कंपल्सरी है, और उस पर एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स, जो कि ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे बॉर्डर पे, और सेंटर में एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। मतलब इन ह्यूमन फिगर को या तो कॉर्नर्स पे या फिर सेंटर में एम्ब्रॉयडरी की जाती, कांता एम्ब्रॉयडरी, जो कि एक पर्टिकुलर था, ह्यूमन फिगर होना ही चाहिए या फिर एनिमल होने चाहिए। एंड देन और यूज़ करते थे पिलो केसेस के लिए, जो कि उस पर डेकोरेटिव बर्ड्स होते थे, और जो मोटिव्स होते थे, और स्ट्रेट लाइंस होती थी, और पिलो केस की एजेस को ही डेकोरेट किया जाता था, उसी पे वो स्ट्रेट लाइंस या फिर बर्ड्स का डिज़ाइन बनाया जाता था, मोटिव दिया जाता था। और फिर यूज़ होता था मिरर और कॉम रैपर्स के लिए भी कांता एम्ब्रॉयडरी का यूज़ किया जाता था। और लोटस, एक कांता एम्ब्रॉयडरी में जो मेन मोटिव है वो है लोटस और फिश। तो लोटस जो है वो 100 पेटल्स का बनता था, ये एक मेन मोटिव है। और लोटस की जो पेटल्स होती थी वो रेड एंड ब्लैक ऑल्टरनेटिव उन्हें डेकोरेट किया जाता था, कि वन पेटल रेड कलर की होगी, देन सेकंड ब्लैक की हो गई, देन थर्ड रेड हो गया, एंड फिर से फोर्थ ब्लैक हो गया। मतलब ये ऑल्टरनेटिव इसे डेकोरेट किया जाता था। इसमें लोटस सेंटर मोटिव होता है, और उस सेंटर मोटिव के चारों ओर पेटल्स होती हैं, और वो पेटल्स 100 ही होनी चाहिए। जिस लोटस के चारों ओर 100 पेटल्स होती हैं उसे सता डला पद्मा बोलते हैं, उस मोटिव को सता डला पद्मा बोलते हैं। थी कांथा एम्ब्रॉयडरी की फुल क्लास। एम्ब्रॉयडरी में आपने कांथा एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, ये कितनी तरह की होती है, इसे कैसे किया जाता है, इसके अंदर कौन सा वर्क आता है, और उस जैसे एप्लिक वर्क और उस एप्लिक वर्क के टाइप्स भी बता दिए हैं। और एप्लिक वर्क के अलावा कि हम कांथा एम्ब्रॉयडरी को सिर्फ क्विल्ट्स बनाने के अलावा साड़ीज़, कुर्तीज़, इन सब के अलावा और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, उसका यूजेस भी बताया है। उसका एक मेज़रमेंट होता है, कितने बाय कितने फीट का होना चाहिए, वो भी बताया गया है। और इसमें कौन कौन से मोटिव इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि लोटस एंड फिश, इसके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।